A very good evening to you all. Welcome to Homeotarget classes. And today we will start hematology. Hematology is the very, I can say, most important chapter. और यहाँ से frequently questions आएंगे ही. So listen to me very carefully. ये लंबा chapter है, तो इसके questions भी साथ साथ practice करते जाना because this is very important chapter. So we will read the physiology portion first. So what is blood? Blood क्या होता है? It is a connective tissue. It is a specialized connective tissue जिसमें क्या है? Cells हैं जिनको हम corpuscles बोलते हैं और ये cells कहाँ पे हैं? These cells are suspended in a yellowish color fluid जिसको हम plasma बोलते हैं. तो अगर हम ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे ब्लड को, सो ऑल द कॉर्पसल्स जो भी सेल्स है दे विल सेटल डाउन. पहले आरबीसी सेटल डाउन होंगे, देन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, और ऊपर जितना भी फ्लूइड रहेगा येलोइश वाइट दैट इज योर प्लाज्मा. तो ये सेल्स किस में सस्पेंडेड है? दीज सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा. देन कौन कौन से सेल्स है? व्हाट आर द सेल्स? तो सेलुलर एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? सेलुलर एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है. एक तो इसको कॉर्पसल्स बोलते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेल्स? टोटल ब्लड में सेल की परसेंटेज क्या है? इट इज अराउंड 40 to 45%. एंड व्हाट आर द सेल्स? कौन कौन से सेल्स हैं? इरिथ्रोसाइट्स जिसको आरबीसी बोलते हैं. मैक्सिमम नंबर जो सेल्स है दैट इज आरबीसी. इरिथ्रोसाइट्स ही ब्लड में सबसे ज्यादा है. दैट इज व्हाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड. ऐसे तो ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं. व्हाई नॉट द कलर इज व्हाइट? कलर व्हाइट क्यों नहीं ब्लड का? क्योंकि आरबीसी ज्यादा है. सो इरिथ्रोसाइट इज मैक्सिमम मोर देन 95%. देन डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं. और कुछ सेल फ्रेगमेंट्स हैं. सो दीज आर द सेलुलर कंपोनेंट्स. और क्या बोलते हैं इसको? फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं. कितना परसेंटेज है? 40 to 45%. कितने टाइप ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स है? 3 टाइप्स: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. और यू कैन से इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट. इसमें से मैक्सिमम क्या है? RBCs which are more than 95%. ये क्वेश्चन आया था 2021 AIPGET में. Which cell is in largest amount in blood? Answer is RBC. Then plasma. Plasma कितना परसेंट है? 40 to 45% is your formed elements. तो बचा हुआ जो भी है that is plasma. So what is the percentage of plasma? 55 to 60%. And इसमें क्या क्या है? इसमें वाटर है 98% और certain dissolved elements है like solute है, electrolytes है उसमें. प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी है. So what is the composition of plasma? 98% water and organic, inorganic compounds and electrolytes हैं. और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है प्लाज्मा प्रोटीन्स है इसमें, जो कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन. देन ये जो डायग्राम अभी जो मैंने बनाया था, RBCs आर 45% और यू कैन से 40 to 45%. सॉरी, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, 40 to 45%. तो जो ये नीचे सेटल हो गया दैट इज द RBCs और इसी को बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट वॉल्यूम. WBC और प्लेटलेट्स का जो कोट है उसको बोलते हैं बफी कोट. दिस इज द बफी कोट जो जस्ट RBCs के ऊपर सेटल हुए. एंड द रिमेनिंग इज योर प्लाज्मा. देन व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड? यहां से भी क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड? इट इज 7 to 9% ऑफ बॉडी वेट. जितना भी एक पर्सन का बॉडी वेट है उसका 7 to 9% इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड. मेल्स में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स. मेल हैव 5 to 6 liters
and the females have 4 to 5 liters of blood. Then what is the temperature of blood? क्या temperature रहता है normally blood का? It is around 38 degree centigrade or 100.4 degree Fahrenheit. Color of the blood is red due to presence of hemoglobin, और hemoglobin किस में रहता है? RBCs में. Then blood is opaque, means you cannot see through the blood. अगर हम blood के थ्रू आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो you cannot see through the blood because वो opaque है. क्यों है opacity? Due to the presence of cells. और जैसे ही hemolysis हो जाएगा, particularly जब RBCs break down हो जाते हैं, then the blood becomes transparent. मतलब तब हम blood के आर पार देख सकते हैं. Then what is the pH of blood? Very very important question. ये question बहुत बार आया हुआ है. pH of the blood is 7.4. What is the specific gravity of blood? 1.052 to 1.061. 52 से 61 ऐसे याद रखना है. 1.0 ऐड रहेगा, हमें ये पीछे वाली डिजिट्स याद करनी है. 52 to 61. और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.010. Yes, 1.010. And if I talk of a range, तो 1.020. किसी किसी बुक में 1.030. ठीक है, 10102, 1030 और 1020. ये यूरिन की है, ये भी आता है क्वेश्चन. देन विस्कोसिटी, मतलब कितना ज्यादा वो फ्लो कर सकता है. मतलब विस्कस मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, कितना वो गाढ़ा है. सो ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर. जितना वाटर तरल है उससे ये 5 टाइम्स मतलब कम तरल है. इसको फ्लो करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है? सेल्स है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो उसको फ्रीली फ्लो नहीं करने देते. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, blood cannot flow freely. So it is 5 times more viscous than water. And जो भी प्रेशर है ब्लड का उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, और उसको हम क्या बोलते हैं? कोलॉइडल प्रेशर, और यू कैन से कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर. सो ये कौन सा प्रेशर है? जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स है उसकी वजह से जो प्रेशर है दैट इज नोन एज कोलॉइडल ऑन्कोटिक प्रेशर. एंड वो कितना रहता है नॉर्मली? 25 mmHg. देन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ये उतना नहीं आता. इट इज 250 to 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. देन कम टू द आरबीसी. यहां से क्वेश्चन आता है ऑल आर द फीचर्स ऑफ आरबीसी एक्सेप्ट. तो फर्स्ट उसका जो फीचर है इट इज बाई कॉन्केव इन शेप, मतलब दोनों तरफ से ऐसा है. दिस इज नोन एज बाई कॉन्केव शेप. दोनों तरफ से ऐसे केव बनी हुई है, गुफा जैसा. सो बाई कॉन्केव इन शेप. एंड व्हाई दिस बाई कॉन्केव शेप? क्यों है बाई कॉन्केव शेप? बिकॉज सो दैट इट कैन गो इनटू द स्मॉल कैपिलरीज. छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू इजिली आरबीसी पास हो सके इसलिए. And due to the biconcave shape, the surface area of the RBC is also increased. और जितना ज्यादा surface area होगा उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा. So this is the benefit of biconcave shape. First is it can easily get into the small capillaries, and second is it increases the surface area which increases the transport of oxygen. देन नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, ये तो बहुत पेट क्वेश्चन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं. 120 डेज, 120 दिन. लेकिन जो बच्चों का आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन है 100 डेज. तो इन्फेंट आरबीसी की लाइफ स्पैन है 100 डेज. एंड इन्फेंट कितने साल तक बच्चे को बोलते हैं? अप टू 1 year. वेरी गुड. सो अप टू 12 मंथ्स और अप टू 1 ईयर वाले बच्चे को ही इन्फेंट बोलते हैं. ये क्वेश्चन पीएसएम में आ सकता है.
देन व्हाट इज द डायमीटर, ये क्वेश्चन आता है, डायमीटर ऑफ मैच्योर आरबीसी इज 7.2 माइक्रोन। यहां से यहां तक अगर मेजर करेंगे सो इट इज 7.2 माइक्रोन एंड द थिकनेस इज, जो उसकी थिकनेस है, दिस पोर्शन, द थिकनेस इज 2.2 माइक्रोन। तो डायमीटर वाला क्वेश्चन ये एक दो बार आया हुआ है। Then what is the number of RBC in blood? It is around 4.5 to 5.5 million. हीमोग्लोबिन जो रहता है अंदर आरबीसी के, उसका कितना अमाउंट रहता है? 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी में क्या क्या नहीं होता है? व्हाट आर द थिंग्स नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, और यू कैन से कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज, सेल के अंदर क्या रहती है? सेल ऑर्गेनलीज। तो क्या क्या उसमें प्रेजेंट नहीं है? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, सो आरबीसी मैच्योर आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, ऐसे लिखा रहेगा। ई न्यूक्लिएटेड मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए आरबीसी कैन नॉट डिवाइड। देन आरबीसी में राइबोसोम्स भी नहीं है, और राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आर प्रोटीन। राइबोसोम, यस वेरी गुड। सो राइबोसोम्स अगर एब्सेंट है तो प्रोटीन भी आरबीसी नहीं बना सकता। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या नहीं होगा आरबीसी में? एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी। वेरी गुड, एटीपी एनर्जी जनरेशन। प्रोडक्शन और एटीपी जनरेशन विल नॉट बी देयर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, पावर हाउस सेल। यस, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इसलिए जो भी क्रैब साइकिल है वो आरबीसी में नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके अंदर नहीं है, सेंट्रियोल भी नहीं है, सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एंड गोल्जी एपरेटस भी नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एब्सेंट इन आरबीसी। तो हमारी नॉन आरईएम स्लीप होती है ना, नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, तो उसी के निमोनिक से ये याद रखना है, NREM। एन फॉर न्यूक्लियस नहीं है, आर फॉर राइबोसोम्स और रेटिकुलम नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई फॉर अलग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद कर सकते हो, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, और गोल्जी अपरेटस और सेंट्रियोल एक अलग से याद रख लेना, NREM GC। देन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी में ग्रुप ऑफ एंटीजेंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या डिटरमाइन होगा हमारा? ब्लड ग्रुप। Yes, the presence of antigens determine the blood group of the person। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, चलो मैं अभी दिखा देती हूँ। See this slide। So blood grouping किसकी वजह से होगी? Due to the antigens present over the surface of RBC। So RBC के ऊपर सपोज ए एंटीजन है, यू कैन सी इन दिस फिगर, इसके ऊपर भी रेड कलर के एंटीजेंस है, तो जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। सो दिस आरबीसी इज हैविंग एंटीजन ए, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए। और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट बी, एंटी बी, इसलिए यू कैन नॉट गिव बी ब्लड ग्रुप टू द पर्सन हु इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको हम ब्लड ग्रुप बी नहीं चढ़ा सकते, यू कैन नॉट ट्रांसफ्यूज, क्योंकि उसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज है, तो ये सारी एंटीबॉडीज उसको अटैक कर देंगी। सो द पर्सन विल हैव अ फेटल कंडीशन, उसकी डेथ भी हो सकती है। देन कम टू द ब्लड ग्रुप बी, इसके ऊपर कौन से एंटीजन से? आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी, एंड एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट एंटी ए। देन जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें दोनों ही एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, बट कोई एंटीबॉडीज नहीं है।
यहाँ पे देख रहे हो ब्लू वाले एंटीजन भी है और रेड वाले एंटीजन भी है। तो इसमें ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, कोई अटैक नहीं करेगा। देन ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज है, इसलिए ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, बट इट कैन गिव ब्लड टू any blood group. So that is why blood group O is also known as universal donor, क्योंकि इसके ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजेंस नहीं है और एंटी दोनों के हैं, एंटीबॉडीज। तो किसी में भी ये किसी से ले नहीं सकता लेकिन दे सबको सकता है। सो दिस इज हाउ द ब्लड ग्रुपिंग इज डिसाइडेड, बेस्ड ऑन कि कौन सा एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ सेल मेम्ब्रेन में और क्या है, इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड स्पेक्ट्रिन। ये स्पेक्ट्रिन होने से फायदा क्या है, दिस स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इज कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर, और इस कॉन्ट्रेक्टाइलिटी की वजह से क्या होगा, इट मेंटेन्स द बाइकॉन्केव शेप ऑफ द आरबीसी। सो एक तो बाइकॉन्केव शेप न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से मेंटेन होती है, एंड सेकेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। देन कैबॉट रिंग, ये क्वेश्चन आता है, कैबॉट रिंग इज सीन आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। जिस पर्सन की स्प्लीनेक्टोमी हो जाती है उसके आरबीसी में ऐसे हमें रिंग्स दिखाई देंगे, इसको क्या बोलते हैं, कैबॉट रिंग। तो ये याद रखना है, कैबॉट रिंग आर सीन आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। एंड मैच्योर आरबीसी में क्रेब्स साइकिल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया mitochondria, एंड ऑल्सो द एंजाइम्स जो कि क्रेब्स साइकिल में रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी एब्सेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है। देन तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम वेयर डज द आरबीसी गेट्स एनर्जी, बाय द एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ऑक्सीडेशन होगा, एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से उसको एनर्जी मिलती है। देन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फोलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे ओल्ड आरबीसी है वो कहाँ पे जाके रप्चर होंगे, दे आर रप्चर्ड इन स्प्लीन, इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मीन्स कब्र, सो आरबीसी की कब्र क्या है, स्प्लीन। Then there is a condition which is known as punctate basophilia. Punctate means, punctum means as a spot. ऐसे हमें ब्लू ब्लू स्पॉट्स दिखेंगे इन द आरबीसी, पिन साइज के, जो पिन होती है ना उसके साइज के हमें ब्लू ब्लू स्पॉट्स दिखेंगे। ये क्यों दिखते हैं, ड्यू टू द लेड टॉक्सिसिटी। कोई भी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम लेड पॉइजनिंग और लेड टॉक्सिसिटी, उसके आरबीसी जब हम एग्जामिन करेंगे, यू विल सी ब्लू ब्लू स्पॉट्स इन द आरबीसी। दिस इज नोन एज बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये क्वेश्चन भी आता है। और लेड पॉइजनिंग से कौन सा एनीमिया होता है, सिडेरोब्लास्टिक। ओके, हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस मीन्स, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड हेमाटो मीन्स ब्लड। तो ये कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इन यूट्रो मीन्स जब हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं, अर्ली फ्यू वीक्स, और यू कैन से बाय द थर्ड वीक, और 3 वीक्स माने 21 डेज। मैंने दोनों की लिखा है, कभी क्वेश्चन में 21 डेज भी हो सकता है, कभी 3 वीक्स भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो एम्ब्रियो जब थर्ड वीक ऑफ लाइफ में है या फिर उसके 21 डेज कंप्लीट हो गए, तब आरबीसी बनना स्टार्ट होता, एंड दैट आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो इमेच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है, और मैच्योर आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड, इट इज नॉट हैविंग न्यूक्लियस। सो फर्स्ट जब है एम्ब्रियो लाइफ में, कहाँ पे बनना स्टार्ट होगा आरबीसी,
RBC starts to generate in the yolk sac. Very important question. और जो अदर ब्लड सेल्स है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयोटा, गोनाड्स एंड मीजोनेफ्रोस. जो इमेच्योर किडनी है या प्रिमिटिव किडनी है उसको बोलते हैं मीजोनेफ्रोस. सो आरबीसी किससे बनता है? योक सैक. कैसा आरबीसी बनेगा? न्यूक्लिएटेड आरबीसी. एंड अदर ब्लड स्ट्रक्चर्स वो कहाँ से आएंगे? फ्रॉम आयोटा, गोनाड्स एंड मीजोनेफ्रोस. what are the gonads? Ovary and testes. Yes, in female it is ovary and in male it is testes. Then जैसे ही मिडिल ट्राइमेस्टर या जब फीटस 3 to 4 मंथ्स का हो जाएगा तब कौन बनाएगा ब्लड? लिवर एंड स्प्लीन एंड लिम्फ नोड. ठीक है, 3 या 4 मंथ्स का फीटस या फिर मिडिल ट्राइमेस्टर. ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स के बाद होगा तो मिडिल ट्राइमेस्टर इसलिए लिखा है. लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड. एंड इन द लास्ट मंथ्स RBCs are formed by bone marrow. ठीक है, इन द लास्ट मंथ्स या फिर बच्चा जब पैदा होने वाला है then the RBCs will be formed by bone marrow. Then after birth bone marrow ही बनाएगी. And at puberty फिर क्या होगा? जैसे ही बच्चा एडल्ट की तरफ जा रहा है shaft of long bone stops to produce RBC. मतलब सपोज दिस इज अ बोन, तो ये क्या है? दिस इज द शेफ्ट पोर्शन. अब यहां से ब्लड बनना बंद हो जाएगा. ओनली द एपिफाइसिस जो एंड पोर्शन है वहीं से सिर्फ आरबीसी बनेगा. सो यू कैन सी इन दिस फिगर जब बिफोर प्यूबर्टी था तो पूरा बोन्स वाज मेकिंग द योर बोन मैरो वाज मेकिंग द आरबीसीज. लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी ओनली द एंड्स, एपिफाइजियल एंड्स आर मेकिंग द आरबीसी. अब शेफ्ट ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया. शेफ्ट हैज स्टॉप्ड टू प्रोड्यूस द आरबीसीज. Now come to the erythropoiesis, means the formation of RBC only. तो कब से start हुआ? From the third week or how many days? 21 days. 21 days. Very good. Total time कितना लगेगा? Only 9 days. ठीक है, और थर्ड वीक में किस टाइप का आरबीसी बनेगा? what will be the type of RBC? It will be nucleated or enucleated? न्यूक्लिएटेड. Yes, Nucleated. न्यूक्लिएटेड. उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इमेच्योर आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड. सो द आरबीसी कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स. मतलब इन सबके स्टेम सेल्स होते हैं जहां से सारे हमारे ब्लड के सेल्स जनरेट होते हैं. फ्रॉम वेयर ऑल द ब्लड सेल्स आर जनरेटिंग. एक ये सपोज दिस इज वन हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल यूनिट, तो उसके एक अलग अलग ग्रुप बनते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होती है. तो सपोज दिस इज फॉर द आरबीसी, तो अब इस वाली यूनिट से सिर्फ आरबीसी बनेंगे. सपोज दिस यूनिट इज फॉर डब्ल्यूबीसी, तो इससे सिर्फ डब्ल्यूबीसी सारे बनेंगे. सो likewise we have the colony forming unit for all the cells. हर एक सेल के लिए एक सीरीज होती है. सो फॉर इरिथ्रोपोइसिस पहला जो प्रिमिटिव सेल बनेगा उसका नाम क्या होगा? तो पी से पहला टाइप का जो आरबीसी बनेगा उसको बोलते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट. ठीक है, और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से ही सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स. देन उसके बाद कौन सी स्टेज होगी? नॉर्मोब्लास्ट स्टेज. अब नॉर्मोब्लास्ट स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट एंड लेट. ठीक है, सो पहले के बाद सेकंड क्या बनेगा? नॉर्मोब्लास्ट. उसके 3 टाइप्स हैं: अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट. अब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई डिसअपियर.
मतलब जो हमारा आरबीसी था, सपोज दिस इज द आरबीसी, ओके आई विल यूज रेड कलर, दिस इज द आरबीसी, द प्रिमिटिव आरबीसी वाज हैविंग न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सारा डीएनए मटेरियल, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस, जिसमें सारा आरएनए मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस रहता है। सो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर्स, ये डिसअपियर हो जाएगा। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, what will happen in intermediate normoblast, the hemoglobin which was started from here, उसका सिंथेसिस कहाँ पे स्टार्ट हुआ, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से। इंटरमीडिएट में क्या हुआ, हीमोग्लोबिन हैज स्टार्टेड टू अपीयर इन द आरबीसी। सो क्वेश्चन आएगा, इन विच स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। आंसर विल बी नॉर्मोब्लास्ट, 2018 वाले यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। आंसर इज नॉर्मोब्लास्ट। देन लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस डिसअपियर्स, अब ये न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो गया। सो नॉर्मोब्लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन अर्ली स्टेज न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, इन इंटरमीडिएट स्टेट hemoglobin start to appear, and in late normoblast nucleus is disappearing. Then next stage is रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या होगा, रेटिकुलम इज फॉर्म्ड, इसलिए नाम है रेटिकुलोसाइट, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें आ गई। एंड सेल हैज स्टार्ट टू एंटर इन द कैपिलरीज, अब वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाने लगा। दिस रेटिकुलोसाइट इज गोइंग इनटू द कैपिलरीज। एंड रेटिकुलोसाइट के बाद क्या है, मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में हमने क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, सो रेटिकुलम डिसअपियर्स एंड द सेल अटेन्स द बाइकॉन्केविटी शेप। And which protein is maintaining the biconcavity shape? Spectrin. Yes, spectrin Spectrin. protein. This is also important question. तो Spectrin. इरिथ्रोपोइसिस के स्टेजेस को कैसे याद रखना है, इरिथ्रोपोइसिस क्या कर रहा है, बोन मैरो से ब्लड में आ रहा है, सो ये ट्रैवलिंग कर रहा है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रेन या एरोप्लेन। तो ट्रेन में क्या होता है, पीएनआर नंबर होता है, तो ऐसे ही याद रखना है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट, उसके बाद तो मैच्योर आरबीसी बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट को डिवाइड कर लेना, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट एंड लेट, और इस तीनों में क्या क्या फीचर्स होंगे, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ आरबीसी डिस्ट्रक्शन